हेलो एवरीवन, इन्वेस्ट जल्दी में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। तो उससे पहले मैं कहूँगा कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर करना। हम वहाँ पे कुछ लर्निंग पर्पस स्टॉक शेयर करते हैं, तो आपको यूज़फुल रहेंगे, तो ज़रूर फॉलो करना। तो चलिए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं आप भी, निफ्टी ने, मैं हमेशा बोलता हूँ कि निफ्टी का प्रीवियस डे का हाई लो मार्क करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? देखिए यहाँ पे देखिए, प्रीवियस डे के लो पे मार्केट ने फिर एक बार वहाँ पे गया और वहाँ से मार्केट फिर एक बार डाउन साइड पे आया है। तो यहाँ पे अगर आपने किया होगा मार्कआउट, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। जिस तरह से आपको मैंने हमेशा बोलता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रीवियस 2 डेज के हाई और लो मार्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो मार्क कर लिया तो आपको बहुत कुछ लेवल्स पता चल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कहूँगा कि एक रेजिस्टेंस, फिलहाल तो रेजिस्टेंस यही है, पहला वाला, जो कि मैं कहूँगा 17,800 का लेवल है। ये लेवल मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। और जो 18,000 का ऊपर वाला लेवल है, वो तो बहुत बड़ा ऊपर वाला लेवल है। मतलब यहाँ तक जाने के लिए मार्केट को पहले 17,800 का लेवल ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं कहूँगा 17,900 का लेवल ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूसली 2 डेज से हमने BTST ट्रेड दिया हुआ था हमारे एक ग्रुप में। तो आप देख सकते हैं BTST में हमने पुट दिया था। लास्ट हमने दिया था, इस टाइम दिया था 17,800 का पुट दिया था। उसके बाद यहाँ पे हमने दिया था 17,750 का पुट दिया था 38 रुपीज़ पे। और वो क्लोजिंग बेसिक पे देखा जाए तो 100 रुपीज़ के आसपास क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे देखिए, आज भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हाई और लो मार्क कर लिया। लो तो हाई तो आपको पता है कि 17,800 का सपोर्ट है। ये जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ये 17,800 का है। और लो देखा जाए तो 17,600 के आसपास है, 17,625 के आसपास का लो है। तो मैं कहूँगा ये एक सपोर्ट का काम करेगा। इसके बाद मैं कहूँगा यहाँ पे देखिए, अगर हमने ये थोड़ा सा क्लोज कर लिया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो मैं कहूँगा ये लेवल जहाँ से मार्केट ने एक बाउंस बैक करना स्टार्ट किया था, मतलब कि 17,600 का जो लेवल है, वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर हमने आपने देखा होगा, यहाँ से ही मार्केट ने बाउंस बैक करना चालू किया। तो मैं कहूँगा ये जो लेवल है, जो स्विंग पॉइंट है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिस जहाँ से सेलिंग और जहाँ से बाइंग हुई है, वो स्विंग पॉइंट भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। क्योंकि स्विंग पॉइंट से ही मैं कहूँगा मार्केट अप और डाउन, मैं कहूँगा वहाँ से रिवर्स हो जाता है। तो वो स्विंग पॉइंट कनेक्ट करके और आपको मार्कआउट करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, लास्ट के कुछ 15 मिनट में मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस बैक करते हुए दिख रहा है। तो लेट्स से कि कल क्या होता है। तो कल के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस रहेगा। ये अगर अपसाइड गया तो मैं कहूँगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस यही है, जो कि 17,800 के आसपास है। तो वो रेजिस्टेंस रहेगा, 17,800 को टच करके मार्केट ने नीचे आया है आज। ठीक है, तो मैं कहूँगा यहाँ से मार्केट एक अपसाइड मूवमेंट जाने के बाद मार्केट ने फिर एक बार आपको सेलिंग दिखने को मिली है मार्केट में। तो लेट्स सी कि कल कल के लिए मैं कहूँगा कि अगर 17,600 का लेवल ब्रेक हो जाए या फिर गैप डाउन हो जाए कि 17,600 के नीचे, तो मैं कहूँगा यहाँ पे गैप डाउन के बाद वाला जो रेजिस्टेंस सपोर्ट रहेगा, ये रहेगा 17,550 के आसपास। अगर गैप डाउन नहीं है या फिर फ्लैट ओपन हो जाए यहाँ पे, तो मैं कहूँगा 17,600 का सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जिस तरह से 17,800 का था, जैसे कल तक नहीं ब्रेक हुआ था, लेकिन आज मॉर्निंग में ही गैप डाउन के बाद वो ब्रेक हुआ, वहाँ तक गया मार्केट और फिर ब्रेक हुआ। तो मैं कहूँगा 17,800 का जो लेवल है अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 17,800। अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो 17,600 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है। ये था बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में कहा जाए तो बैंक निफ्टी आज स्ट्रॉन्ग थी। बैंक निफ्टी में देखा जाए एक्सिस बैंक और एक्सिस बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग थे। HDFC बैंक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा मुझे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बैंक निफ्टी लास्ट 2 डेज से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। अभी भी वो गैप फिल नहीं हुआ है, निफ्टी में गैप फिल हुआ है। तो लेट्स सी कि कल अगर गैप फिल होना हो तो मार्केट को यहाँ से, तो यहाँ पे देखा ना पड़े, आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, ये जो लेवल है 17,350 का 37,350 का जो लेवल है, ये ब्रेक होना जरूरी है। ये गैप फिल करने के 37,200 का जो लेवल गैप फिल है बीच का,
तो 150 पॉइंट्स का गैप अभी भी फिल नहीं हुआ है। तो लेट्स सी कि कल होगा या नहीं होगा। तो अगर गैप डाउन हो गया तो मैं कहूँगा कि ये गैप फिल करना बहुत मतलब कि बहुत आसानी हो जाती है और बहुत आसान होगा, ये गैप फिल ज़रूर होगा। तो लेट्स सी कि कल क्या होगा। यहाँ पे देखिए, कल के लिए मैं कहूँगा ये फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। मैंने ऑलरेडी बताया था कि प्रीवियस 2 डेज हाई मार्क करना है ज़रूरी, ये लो था यहाँ पे। तो उसी लो के आसपास से मार्केट ने आज फिर एक बार बाउंस बैक, वहाँ तक बाउंस बैक हुआ और वहाँ से ही फिर एक बार सेलिंग हुई और नीचे की ओर आया है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। और कल का देखा जाए तो कल का हाई के आसपास ही था, ये भी कल के हाई के आसपास से हाई ब्रेक हुआ, लेकिन ये ब्रेक होने के बाद सस्टेन नहीं हो पाया। जो कल का हाई ब्रेक हुआ उसके बाद मार्केट सस्टेन नहीं हो पाया ऊपर की ओर, तो वहाँ से ही नीचे फिर एक बार सेलिंग दिखने को मिली है। और आज भी क्लोजिंग देखा जाए तो यहाँ पे देखिए कि कल की जो क्लोजिंग है उसके आसपास ही क्लोजिंग मिली है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट सपोर्ट कहूँगा ये है, जो आज का लो बनाया था ये सपोर्ट रहेगा 37,350 के लेवल का। उसके बाद वाला मैंने बोला, मैं बोल रहा हूँ कि आपको 37,200 का लेवल है, वो एक मेजर सपोर्ट रहेगा। और उसके बाद देखा जाए तो ये है, यहाँ पे देखिए 37,000 का जो लेवल है, जो आपको पता है कि राउंड फिगर 37,000 का लेवल एक सपोर्ट जोन है बड़ा। तो ये 3 सपोर्ट जोन है। फर्स्ट इमीजिएटली सपोर्ट जोन 350, 37,350, उसके बाद मैं कहूँगा 37,200, उसके बाद 37,000। ये 3 सपोर्ट है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें, फर्स्ट इमीडिएटली सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है 37,700 का, जो आज मार्केट ने बहुत डिफेंड किया। उसके बाद ही ब्रेकआउट देने के बाद अपसाइड गया था। तो 37,700 का लेवल बहुत, रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक करने के बाद मैं कहूँगा फिर एक बार 37,900, 38,000 के लेवल के आसपास मार्केट अगर ऊपर की ओर जा सकता है। अगर ये लेवल 38,000 का लेवल सस्टेन हुआ तो ही मार्केट एक अपसाइड मूवमेंट आपको दिखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा आपको, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो मैं कहूँगा आपको ये 37,000 गैप फिल होते हुए दिख सकता है। मार्केट गैप फिल के लिए मार्केट को ऑलमोस्ट 600 पॉइंट नीचे आना है। तो 400 से 600 पॉइंट नीचे आना है। तो मैं कहूँगा यहाँ से नीचे आ सकता है 600 पॉइंट के आसपास अगर गैप डाउन हुआ तो। या फिर मैं कहूँगा अगर फ्लैट ओपन हुआ तो भी मैं कहूँगा आपको ये लेवल्स का वेट करना है। 37,500 का लेवल अगर ब्रेक हुआ तो 37,200, 350 और 350 का ब्रेक हुआ तो 37,200। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये लेवल आप मार्कआउट करना। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके आप रख सकते हैं। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेवल के साथ अगर ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा। आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे स्टॉप लॉस आपका है, कहाँ पे प्रॉफिट आप बुक करना चाहेंगे। तो ये दोनों था बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। अगर स्टॉक में देखा जाए तो रिलायंस ने आज अच्छी खासी पिटाई हुई है। रिलायंस में ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास मार्केट रिलायंस डाउन हुआ है। और देखा जाए तो एक नया हाई बनाने के बाद रिलायंस ने नीचे की ओर आया है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट जोन के आसपास है, स्विंग पॉइंट है यहाँ पे। तो लेट्स सी अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ रिलायंस का 2565 का, तो मैं कहूँगा फिर एक बार रिलायंस नीचे की ओर जा सकता है। तो यहाँ पे आपको वेट करना है, देखना है कि रिलायंस 2565 का लेवल ब्रेक करके नीचे सस्टेन होता है या नहीं। सस्टेन हो तो मैं कहूँगा आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है फिर एक बार डिप में बाइंग करने की। तो यहाँ पे मैं कहूँगा रिलायंस का वेट कीजिए और देखिए कि 2565 के आसपास मार्केट मतलब रिलायंस सस्टेन होता है या नहीं। उसके बाद HDFC का देखा जाए तो HDFC ने जितना गैप ओपनिंग दिया था उतना ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि गैप फिल हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा बाकी है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा, यहाँ पे मैं अभी भी बाई करने के लिए बोलूँगा HDFC बैंक के लिए, बैंक में HDFC बैंक में। और उसके साथ साथ मैं कहूँगा HDFC में भी मैं बाय करने के लिए कहूँगा, गैप फिल हुआ है, उसमें गैप फिल भी हुआ है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, ये एक सपोर्ट जोन ही है। सपोर्ट जोन अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो लेट्स सी कि क्या होता है। यहाँ पे देखिए अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ, लेकिन डाउन जाते वक्त इतना वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। तो लेट्स सी यहाँ पे अगर कल गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ऊपर जाए दिखे तो समझ लेना है कि यहाँ पे HDFC सपोर्ट ले रहा है और HDFC बैंक भी सपोर्ट ले रहा है। तो ये दो शेयर थे। उसके बाद मैं कहूँगा रिलायंस था। ये तीनों शेयर ने आज मार्केट को बहुत नीचे तक लेके आने की कोशिश की है। उसके बाद मैं कहूँगा TCS भी था, उसमें TCS ने भी अच्छी खासी गिरावट दिखने को मिली। लास्ट 2 डेज से मार्केट में रिलायंस में एक अच्छी खासी गिरावट दिखने को मिली है। TCS भी अभी अच्छा खासा हाई और ओपन के साथ, हाई ओपन सेम के साथ 2 दिन से ट्रेड कर रहा है। तो वहाँ से मार्केट नीचे ही आया है, TCS अच्छा खासा नीचे आया है। तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है।
तो मैं कहूँगा यहाँ से ही मार्केट एक ऊपर की ओर गया था, तो लेट्स सी कि कल क्या होता है। अगर 3650 का लेवल अगर सस्टेन कर लिए तो मैं कहूँगा कि यहाँ से फिर एक बार टीसीएस में भी अपसाइड मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। तो ये था आज का हमारा एनालिसिस, 4 स्टॉक के साथ आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस बताएं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, धन्यवाद।